ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम एक बहुत ही अलग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो इस पूरे चैप्टर और आगे भी तुम्हारे साथ रहेगा। वो क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सच्चाई के बारे में बात करेंगे। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी तक हम जो भी सर्किट देखा करते थे, हम लोगों ने 10th क्लास में, 11th क्लास में, या अब तक जो भी सर्किट हम देख रहे थे, हम सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करते हैं अगर बल्ब की बात करें तो। बट जरा ध्यान से सोचो, ये जो स्विच होता है, ये जो वायर्स होती हैं, ये जो बैटरी होती है, क्या इनका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता? बिल्कुल, इनका भी रेजिस्टेंस होता है। तो कहीं अगर तुम भ्रम में हो कि इसी का रेजिस्टेंस होता है, नहीं, वायर्स का भी रेजिस्टेंस होता है और सबका रेजिस्टेंस होता ही होता है। वो बस हम जब पढ़ाई कर रहे होते तो हम उनको कंसिडरेशन में नहीं लेते, ये वाली बात है। अब हमारी जो बैटरी है उसका खुद का भी रेजिस्टेंस होता है और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब उसका खुद का रेजिस्टेंस क्यों होता है? देखो, इसके पॉजिटिव वाले से नेगेटिव वाले की तरफ क्या फ्लो होने वाला है? करंट ऐसे फ्लो होने वाला है, ठीक है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होगा। बट अगर तुम नोटिस करो, अगर यहां से यहां की तरफ करंट अगर फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा, है कि नहीं? ये अगर पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है और यहां से यहां फ्लो कर रहा है, तो अंदर की तरफ तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा। अब खुद सोचो, जो चार्ज है उसको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना चाहिए, जो करंट है उसको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना चाहिए, बट अंदर की तरफ, बैटरी के अंदर एक्चुअल में वो कहां से कहां जा रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव, उल्टा। अब इसके वजह से होता क्या है? हमारी बैटरी के अंदर एक लिक्विड टाइप का या फिर अलग अलग चीजों से बनी हुई बैटरी, बेसिकली उसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? अब उस इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है कि जब तुम उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक तरीके से करंट फ्लो करा रहे हो, तो वो मना करेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं भाई, ऐसे करंट थोड़ी ना फ्लो होता है जैसे तुम फ्लो कराना चाहते हो। तो वो थोड़ा बहुत मना करेगा, बहुत ज्यादा तो मना नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत करता है। तो उसके वजह से थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हमारी बैटरी के अंदर भी होता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये कि जो हमारी बैटरी है, जो सेल है, वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करती है तब जब हम लोगों ने उसको किसी सर्किट में लगाया होगा। तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसके अंदर की जो रॉड होती है, इलेक्ट्रोड बोला जाता है जिसको, वो भी खुद में क्या शो करती है? रेजिस्टेंस शो करती है। तो हम इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि जो वायर्स हम यूज करते हैं, जो स्विच हम यूज करते हैं, या जो लाइट बल्ब हम यूज करते हैं, उनमें बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं होता। सब में रेजिस्टेंस होता है, बस फर्क वही है कि किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज्यादा। तो अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के किन किन फैक्टर्स पे इसको फर्क पड़ता है। अब जैसे कि हमें पता है रेजिस्टेंस किन किन बातों से डिपेंड करता था, ये भी उन्हीं बातों पे डिपेंड करेगा। उसके अलावा एक दो और छोटी मोटी चीजें होती हैं। जैसे सबसे पहली चीज है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट तुम यूज कर रहे हो? मैं तुम्हें एक सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड लिथियम आयन बैटरी होता है, तुमने जरूर सुना होगा, बहुत ज्यादा अलग अलग जगह यूज होता है, मोबाइल फोन्स में भी और वो भी। उसके अंदर एक ऑर्गेनिक सोल्यूशन LiPF6 करके यूज होता है। तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो तुम देख सकते हो कि अलग अलग जगहों पे लिथियम आयन बैटरी हो गई या कोई दूसरी बैटरी हो गई, उसमें अलग तरीके का इलेक्ट्रोलाइट डलेगा। तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करेंगे और वो अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली बात जिस पे डिपेंड करता है वो क्या है? नेचर उसका। अगली बात हमारे पास क्या है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब जो भी तुम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो उसका कंसंट्रेशन कैसा है? अगर वो बहुत ही डाइल्यूट होगा तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा। कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा तो हमारे पास जो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस होगा वो काफी क्या होगी, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली है। आगे आगे की वैल्यूज तो बड़ी आसानी से तुम्हें समझ में आएंगी। ये जो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। अब हमारे पास जो भी बैटरी है, यहां से लेकर यहां तक एक तरीके से लेंथ कितनी है, कितनी ज्यादा लेंथ होगी उस पे क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब तुम लोग को याद ही है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो एट द एंड रेजिस्टेंस ही है, तो वो लेंथ पे डिपेंड करेगा किसके? इलेक्ट्रोड्स के। जितनी लंबी तुम रॉड यूज करोगे उसके अंदर उतना ही ज्यादा वो रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा, सिंपल सी बात है। और वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। अब इसका एरिया तुम जितना ज्यादा रखोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम होगी। और वही है कि क्या कहते हैं, जितना उसका क्या कहते हैं, उसमें तुम एरिया कम रखोगे उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होने वाली है, ठीक है? वही रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, वही सेम कंसेप्ट है। और यहीं पे अगर मैं कंसेप्ट एक और जोड़ दूं कि इट इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर तुम ठंडा एनवायरमेंट रखोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। और वही है कि अगर तुम थोड़ा सा गर्म एनवायरमेंट रखोगे तो
तो क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। मतलब इंक्रीज करेगा डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर गिराओगे रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगा। ये रिलेशन थोड़ा सा उल्टा है, जो हमने एक्चुअल में पढ़ा है ना उससे थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है ना। बट क्यों है वो बात की बात है, वो कहानी तुम्हारे जानने लायक नहीं है। इतनी सी कहानी है, फैक्टर्स किन किन बातों पे एक्चुअल में इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात। एक्चुअल में हम अभी रिलेशनशिप देखने वाले हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में और कुछ कुछ चीजों के बीच में। ध्यान से देखो, ये एक नॉर्मल सर्किट है, एक नॉर्मल रेजिस्टेंस, इसमें से करंट निकल रहा है, कुछ ईएमएफ होगा इस सर्किट का, और जैसे कि मैंने अभी तुम्हें समझाया खुद का इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये इस बैटरी का खुद का ही रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब एक बड़ा ही सिंपल और इजी सा कंसेप्ट जो कि मैंने तुम्हें शुरू में समझाया था कि जो ईएमएफ होता है वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही होता है, पर तब जब हमारा सर्किट ओपन हो, ठीक है। जैसे ही हम उसको क्लोज कर देते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमारे ईएमएफ से कम हो जाती है। तो क्यों कम होती है, कारण क्या होता है? क्योंकि होता ऐसा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ हद तक तो इसमें चला गया और बहुत सारा पोटेंशियल, बहुत सारा नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे भी लग जाता है, इसको मान लो V डैश एक्चुअल में। तो देखो ओपन सर्किट में तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ बराबर होते हैं, बट जैसे ही सर्किट लगने के बाद जो हमारा ईएमएफ है वो दो बातों पे डिपेंड करेगा। एक तो इसके वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को ऐड कर दोगे तो कहने का मतलब है V इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपल I इंटू आर, ये वाला रेजिस्टेंस, ये जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है बाहर लगाया है एग्जांपल के तौर पे, कोई भी सामान, बल्ब हो सकता है या फिर कोई फ्रिज व्रिज, जो भी चीज तुमने सर्किट में कनेक्ट की है वैसा समझ लो, है कि नहीं। प्लस ये जो V डैश है वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसमें भी करंट तो I जा रहा है बट इसका रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास I कॉमन ले लिया, R प्लस स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पे हम आराम से, ये भी हमारे लिए एक तरीके से ओहम्स लॉ ही बना। अब तुम देख सकते हो इसमें फर्क क्या है, V इज इक्वल टू I इंटू आर ही है, V इज इक्वल टू I R ही तो होता है ओहम्स लॉ, बट साथ के साथ एक स्मॉल r भी लगा हुआ, और स्मॉल r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सबसे मेन रिजल्ट तो हमारे लिए यही है। इसके अलावा भी कुछ कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि हमारे बड़े काम में आते हैं, तो इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। जरा ध्यान से देखो, इसी इक्वेशन को यहीं से अगर सॉल्व करें, E माइनस आई आर इज इक्वल्स टू I अपॉन में R, है ना। अगर मैं सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये हो जाएगी। देखो मैंने किया क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस को इधर रखा, बाकी सारी चीजों को इधर भेज दिया, है ना। अब यहाँ पे ये जो माइनस IR है वो किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस के ही बराबर है, अपॉन में I। अब एक काम करो, यहाँ पे छोटा सा एक काम करना है तुम्हें, R से नीचे भी मल्टीप्लाई करो और R से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो। अब मैंने ऐसा क्यों किया, इसको करने का मेन रीजन मेरा यही है कि ये हुआ क्या, नीचे जो IR है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस में ही कन्वर्ट हो गया, है कि नहीं। तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, और वो रिजल्ट क्या बोलता है कि अगर तुम मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो किसी सर्किट का, ये भी V के बराबर ही हो गया। अब मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा, ईएमएफ माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस इनटू रेजिस्टेंस, या फिर लोड भी बोल सकते हो, कोई भी लोड। हम तुम लोगों ने सर्किट बनाया हुआ और सर्किट में कुछ भी जो सबसे मेन चीज है कनेक्टेड, वही तुम्हारे लिए लोड हो गया। तो इस फॉर्मूले से तुम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। हालांकि मैं कहूंगा तुम्हारे लिए मेन फॉर्मूला यही रहना चाहिए और इससे जुड़ी हुई सारी कंसेप्ट तुम्हें पता होने चाहिए। तो ये था रिलेशनशिप, और हमने एक तरीके से क्या निकाल दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल दी। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।